हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है आज हमें, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या करने वाले हैं इस टॉपिक में, आखिर हम लोग क्या क्या इस टॉपिक में हमें समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में दरअसल होता क्या था कि आपके पास कुछ एरर आ जाती थी, लाइक जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। कुछ जितने भी टाइप की एरर होती थी उनको इन 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते थे, और फिर इसको हमें रेक्टिफाई करना होता था, हमें बेसिकली सुधारना होता था। तो उसमें सपोज जैसे हमें सेल्स में एंट्री करनी थी लेकिन हमने उसको परचेस में लिख दिया। हमें मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, हमने मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मतलब कुछ इस टाइप की गलतियां जो भी होती थी हमें उनको रेक्टिफाई करना होता था। ये टॉपिक भी उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे भी हमें अपनी गलतियों को क्या करना है, सही करना है, इनको सुधारना है। तो बस डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे हम लोग नॉर्मल टाइप की एरर को रेक्टिफाई करते थे, यहाँ पे जो एरर होगी वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगी, वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होने वाली है। अब जैसे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कैसे कि पार्टनर को हमें देना था, सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम देना भूल गए। हमें पार्टनर को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने जितना देना था उससे कम दे दिया या उससे ज़्यादा दे दिया। ठीक, हमने पार्टनर को प्रॉफिट नहीं दिया, हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया, हमने सैलरी नहीं दी या हमने ज़्यादा सैलरी दे दी या हमने कमीशन कम दे दिया। यानी कि यहाँ पे जो हम एरर को सुधारने वाले हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट से रिलेटेड होने वाली है एरर। और नॉर्मल टाइप की जो भी आपकी एरर होगी वो तो आपकी रेक्टिफिकेशंस के थ्रू हो जाएगी सॉल्व, लेकिन यहाँ पे इसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एरर को ही रेक्टिफाई करेंगे। जैसे कि अभी वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया, इस टाइप की एरर को। तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग कैसे आखिर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखता हूँ। जैसे ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर थे। ठीक, इनकी रेशियो थी 3:2:1, और इन लोगों ने प्रॉफिट अर्न जो करा वो करा 60,000 रुपये। प्रॉफिट इन लोगों ने अर्न करा था, ठीक, 60,000 रुपये। और इस प्रॉफिट को इन लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले समझ लीजिए एक बात कि इस टाइप की एरर आखिर होती क्यों है। दरअसल हम जो अपने पार्टनरशिप के जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो हमें प्रोविजंस चाहिए होते हैं, हमें उनकी एग्रीमेंट या डीड चाहिए होती है। तो बाई चांस अगर वो डीड का पेज मिस हो जाए, ठीक, जिसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें 10%, वो पेज ही गायब है, तो हम क्या मान के चलेंगे, भाई एग्रीमेंट में नहीं लिखा था तो हमने नहीं दिया। और बाद में हमें पता चला कि नहीं भाई ये तो लिखा था, अब हमें इसको सही करना पड़ेगा। यानी कि ये जो एरर होती है ना, ये जानबूझ के नहीं होती, ये मिसमैच की वजह से हो जाती है कि कोई प्रोविजंस का पेज ही गायब हो रखा था। ठीक, अब इस वाले में हुआ क्या कि इनकी रेशियो तो गिवन थी लेकिन इन्होंने प्रॉफिट को आपस में क्या कर लिया भाई, इक्वली बांट लिया। भाई ये तो गलत है, जब यहाँ पे रेशियो गिवन है तो इन्होंने इक्वली कैसे बांट लिया। तो अब हमें इसी को सही करना है, और इसको हम 2 तरीके से करने वाले हैं। ये जो आपका पास्ट एडजस्टमेंट है ये 2 तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे आप लोग ऊपर लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक, फिर देखिए कैसे होता है इसका फॉर्मेट। 3 पार्टनर है तो यहाँ पे आप 3 लाइन खींचेंगे और एक एक्स्ट्रा खींचेंगे उससे। ठीक, 3 थे तो हमने 3 कॉलम बनाए और एक एक्स्ट्रा बनाया। फिर यहाँ पे आप नाम लिखेंगे ए, बी, सी, और ये जो एक्स्ट्रा था ये फर्म का था। फिर हर एक को आप 2 पार्ट में तोड़ देंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और फिर यहाँ पे आएगा
पर्टिकुलर्स। देखिए इन लोगों ने प्रॉफिट आपस में बांट लिया, ठीक, और वो भी गलत बांटा है। तो सबसे पहले भाई तुमने इक्वली कैसे बांट लिया जबकि रेशियो ये थी? तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, प्रॉफिट का पैसा अब हम इनसे वापस लेंगे, यानी कि प्रॉफिट को हम क्या करने वाले हैं भाई, वापस लेने वाले हैं, रिटर्न ऑफ करने वाले हैं, ठीक। तो हमने जब इन्होंने आपस में बांटा होगा तो अपने अकाउंट की क्रेडिट में लिख दिया होगा, और अब जब हम इनसे वापस लेंगे तो इनके अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। और इक्वली लिया था तो ये लो भाई 20,000 रुपये इनके अकाउंट से हमने काट दिए। हमने से मतलब फर्म ने काटा और फर्म ने उनसे पैसे लिए, यानी कि फर्म के पास पैसा आ गया होगा, ठीक। तो अब फर्म के में अपोजिट लिखेंगे। अब भाई तुम्हें अब प्रॉफिट तुमने गलत बांटा था, हम तुमको देंगे लेकिन अब इस रेशियो में देंगे जो रेशियो तय हुई थी। देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अब हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रॉफिट इनको मिलेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, और रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000 और सी को मिलेगा 10,000, और भाई फर्म के में डेबिट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 60,000, ठीक। देखिए अब हमने प्रॉफिट को पहले वापस ले लिया और फिर हमने सही प्रॉफिट को बांट दिया, बस सिंपल। फिर अब हम टोटलिंग कर लेंगे हर एक अकाउंट की। ये देखिए 20,000, ए की डेबिट साइड का टोटल 20 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 30,000 आ रहा है, बी की डेबिट साइड का टोटल 20,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड की भी टोटलिंग 20,000, और सी की डेबिट की आ रही है 20,000 और क्रेडिट की आ रही है 10,000। और फर्म का तो हमेशा नील बैलेंस बचना चाहिए। देखिए यहाँ का दोनों हमेशा इक्वल आएगा। अब देखिए ए की कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है भाई, क्रेडिट साइड 30,000 है और डेबिट 20,000 है, यानी कि क्रेडिट ज़्यादा है, और जिस साइड कम है ना आप वहाँ पे लिख देंगे जितने से कमी आई। देखिए 10,000 से कम था ना, हमने लिख दिया और यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। सेम अब हम बी की देखेंगे, बी की कौन सी साइड है भाई, दोनों ही इसकी तो बराबर है। भाई सी की देखिए कौन सी साइड की टोटलिंग ज़्यादा है भाई, डेबिट है 20,000 और क्रेडिट है 10,000, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। कितने से ये कम है? 10,000 से। कौन सी साइड की ये ज़्यादा थी? डेबिट की, और ये तो नील आएगा, ठीक। आपको ये अब फिर देखिए ये डेबिट हो रहा है ना, तो अब आप यहाँ पे कर देंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए क्रेडिट हो रहा है तो ए को कर देंगे क्रेडिट, ए कैपिटल अकाउंट। कितने से हो रहा है भाई? 10,000 से हो रहा है। और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे नरेशन बीइंग अमाउंट या फिर प्रॉफिट एडजस्टेड, ठीक। और देखिए एग्ज़ाम में आपको ये दो तरीके से सॉल्व करना होगा। एक तो आपको वो बोल देंगे कि आप इसका टेबल बनाएं, तो टेबल आप इस तरीके से बना लेंगे, और एक वो बोल देंगे आपको कि आप इसकी एंट्री पास करें, तो एंट्री ये हो जाएगी, ठीक। लेकिन ये जो है ना ज़्यादातर ये वर्किंग का पार्ट होता है, आपको नंबर तो इसके ही मिलेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक सिंगल जर्नल एंट्री से इन सब को करिए सही, तो वो सिंगल जर्नल एंट्री ये है और फिर ये आपका वर्किंग का पार्ट हो जाएगा, याद रखना। फिर इसके बिल्कुल नंबर नहीं होंगे, नंबर इसके होंगे। तो इस तरीके से आप पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था जो आपने नहीं दिया, तो भाई नहीं दिया, देना था ना तो दे देंगे, ठीक। चलिए एक सिचुएशन से समझते हैं। देखिए एक्स वाई दो पार्टनर थे, ये थी इनकी रेशियो, ठीक। प्रॉफिट इन्होंने कमाया 50,000, ये था इनकी प्रॉफिट। इनको आईओसी देना था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। और वाई को सैलरी भी देनी थी, जो कि ये दोनों ये देना भूल गए, ठीक। ओमिटेड, ये भूल गए। अब हमें इसको सही करना है, तो हम फिर से वही एक टेबल बनाएंगे। देखिए इस बारी कितने पार्टनर हैं भाई? 2 हैं, तो हम 2 कॉलम बनाएंगे और एक एक्स्ट्रा बनाएंगे फर्म का, ठीक। एक्स वाई और फर्म, फिर हर एक के 2-2 कॉलम बना देंगे और हर एक में लिख देंगे फिर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स।
देखिए सबसे पहले इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया था और ये देना ये भूल गए हैं। तो भाई भूल गए हैं तो क्या हम दे देते हैं? तो अच्छा देखिए, ये देना भूल गए हैं तो इन लोगों ने ये प्रॉफिट भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक, इन लोगों ने बिना ये दिए आपस में प्रॉफिट भी बांट लिया। तो भाई गलत है, पहले तो तुमको ये देना था, फिर तुम बचता तो तुम प्रॉफिट बांटते। तो अब हम क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट को हम वापस लेंगे, रिटर्न बैक। हम इनको वापस लेने वाले हैं प्रॉफिट को। तो वापस लेंगे तो फिर हम इनके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। भाई एक्स तो 30,000 रुपये दे और वाई तो 20,000 रुपये दे। ठीक, और फर्म के पास आ जाएगा 50,000। अब भाई किसको क्या क्या देना था वो सब दे दो। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है ये ले लो। तो इनकी कैपिटल का अगर मैं बैलेंस लिख दूँ, सपोज करिए 20,000 ईच कर देता हूँ मैं, तो दोनों की 20,000 कैपिटल है। या मैं कर देता हूँ, देखिए 30,000, देखिए 30,000 और 20,000। एक्स की है 30,000 कैपिटल और वाई की है 20,000 कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल पे अगर हम लोग इंटरेस्ट देंगे तो वो आ जाएगा 3,000, और वाई के में देंगे तो 2,000, और फर्म के पास डेबिट हो जाएगा 5,000। फिर भाई वाई को सैलरी भी देनी थी। कितनी देनी थी लिख देते हैं, 10,000 देनी थी। चलिए दे देते हैं भाई 10,000। वाई को हमने सैलरी दे दी और फर्म के में ये डेबिट हो गया। अब सब हमने काम कर दिया, अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं। देखिए एक्स की डेबिट साइड का टोटल 30,000, क्रेडिट साइड का 3,000, इधर का 20,000 वाई का, और इधर का 12,000, और इधर का 15,000, और इधर का 50,000। अगर अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो फर्म के पास बैलेंस बच रहा है, जो कि नहीं बचना चाहिए। हमें फर्म के पास 1 रुपये भी नहीं बचने देना है, क्योंकि वो पार्टनर को ही मिलेगा। ठीक, तो हम देखिए कितने की कमी आ रही है भाई, 35,000 रुपये। तो इसका डिफरेंस आपने निकाला, 35,000 आया, और फिर इस 35,000 को आप पार्टनर में ही बांट देंगे, और पार्टनर में बांटेंगे तो ये कहलाएगा आपका ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन था, जो इन्होंने एक्चुअल में शुरुआत में गलत बांट दिया था। इनको 35,000 को बांटना था, इन्होंने 50,000 बांट लिया था। चलिए फिर 35,000 को बांट देते हैं और इनको मिलेगा क्रेडिट साइड, यानी कि 21,000, और ये 14,000 आ जाएगा। फिर अब आप इस अकाउंट की टोटलिंग करिए। देखिए 30,000, फिर ये हो जाएगा आपका 24,000, फिर ये 20,000, फिर ये हो जाएगा आपका 26,000, ये हो जाएगा आपका 50,000, और ये हो जाएगा 50,000। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, फर्म का दोनों साइड सेम है और ये हमेशा ही सेम आएगा। ठीक, अब देखिए कौन सी साइड के ज़्यादा आ रहा है और कौन सी साइड का कम बैलेंस आ रहा है। देखिए 6,000 रुपये से ये कम आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इधर 6,000 रुपये से कम आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, और इस साइड का तो नील रहेगा हमेशा। अब ये तो हो गई टेबल, अब हमें तो एंट्री चाहिए। तो भाई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट 6,000 से। अगर ये इनकी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फिक्स होती तो यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट आ जाता। अगर फ्लक्चुएट होती है तो कैपिटल, अगर कुछ नहीं बोला तो कैपिटल, फ्लक्चुएट एग्ज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट है।